हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है फिनिश। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। थोड़ा पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन आपको बताएंगे। पेपर जो था, देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मानते हैं ये बात। इसके अलावा अगर आपने सेट पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो ब्लूप्रिंट वाइज ही पेपर आया है। ओके, मानना पड़ेगा भैया केमिस्ट्री के पेपर को। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हो पेपर का लेवल, कैनिजार और रिएक्शन आ गई थी, रोजनमूंड आ गई थी। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजी होता है अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हुए हैं। इसके अलावा गैल्वेनिक सेल आ गया था, कोलब्रुक लॉ आ गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अलावा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो पीवाईक्यू से दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। कन्वर्जन आया था यहाँ से, कन्वर्जन अगर आप लोग देखें तो कन्वर्जन आपको दिए थे हमने आईएमपी में कि भैया कन्वर्जन अगर करना चाहो तो ये वाले कन्वर्जन कर लेना। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आप डबल बॉन्ड से कैसे हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप लोग अल्कोहल में बना सकते हो। काफी सिंपल चीज थी। बाकी अगर ये नहीं बना होगा आपसे तो ऊपर वाला तो बन ही गया होगा। ठीक है, रेमाटिमन रिएक्शन आ गई आपकी। इसके अलावा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल आ गया, रिएक्शन विद सोडियम। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ से डेफिनेशन आ गई थी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। साथ में यहाँ आपसे दो कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। डी की तो लिख ही दोगे, कितनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी आपको, सब लिख देना वहां पे, और क्या ये चीज होती है। इसके अलावा यहाँ से एक न्यूमेरिकल आया था छोटा सा, लेकिन उसकी और में थ्योरी आ गई थी, है ना। चलिए ये था। इसके अलावा यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन आ गई थी, ये आपने लिख दी होगी। ओके, डीडीटी आ गया था। कुछ लोग बोल रहे थे डीडीटी नहीं आएगा भैया, अब तो डीडीटी का जमाना गया। देखिए आ गया डीडीटी। ओके, दो यूज आपसे पूछे थे डीडीटी के, डीडीटी। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आइसोमेरिज्म आपसे आगे पूछ लिया था, कॉम्प्लेक्स आयन आपसे पूछा था। यहाँ से दो दो नंबर में तो यार क्या था, दो दो नंबर में तो ये आपसे पूछ लिया था यहाँ पे यूपीएससी नेमिंग, जो आपको एक वीडियो सेंड किया था ना लास्ट लास्ट में, वो आपने देखा होगा तो। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स, कलर के ट्रांजिशन मेटल शोज चेंज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आया था। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, वहां से आया था। और कलर वाला आ गया, देख लो, कलर वाला तो इंपॉर्टेंट होता ही है। कलर वाला आ गया था यहाँ से, कलर क्यों शो करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो फिर तो इजी है, डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स तो पहला ऑब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं, ये बाकी सेम ही रहेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। तो पहला हमारे पास है कि हमारे पास अगर एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ से पेन ओपन कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। मोलारिटी आपसे फाइंड करने को बोली थी यहाँ पे। तो मोलारिटी कैसे फाइंड करते हैं, अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मास गिवन अपॉन में मोलिकुलर मास। NaOH कितना होता है 40, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 40। नीचे क्या जाएगा 250 ml, 250 ml में दे रखा है हमें, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। ml दे रखा है ना, लीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। ओके, आपका ये आना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे सेल कांस्टेंट की यूनिट पूछी है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। ठीक है, L/A, या फिर हम लोग बोल सकते हैं L/L। थोड़ी देर के लिए बोल लो L/L, जैसे तो L/B होता है, लेकिन हम लोग L/L बोल देते, तो एक L से L कट गया तो 1/L आया एक तरीके से हमारे पास। तो L क्या होता है हमारे पास, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ऊपर चला गया तो सेंटीमीटर इनवर्स ये आ जाएगा आपका। ओके, आई बात समझ में, सेंटीमीटर इनवर्स होती है इसकी यूनिट। अगला हमारे पास क्या है भैया, अगला हमारे पास है आइसोमेरिज्म एक्सिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इनमें से कौन सा हमारे पास आइसोमेरिज्म शो करेगा, CO NH3 F5Cl। यहाँ पे क्या है हमारे पास, CO NH3 5SOCl। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, देखेंगे आप लोग सभी। तो ये कौन सा है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, यही तो होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 70% इन 16 मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 50%। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल जो है कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, ये छोटा सा ही है, जब भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव में ये दिया है आपको। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद करवाया था, जो क्या था हमारे पास, T75 जो होता है 75% पे, वो कितना होता है, दुगना होता है। किसके दुगना होता है, 50% पे, 50% पे। तो T75 कितना दे रखा है हमें, 16, इसका दुगना करना है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। तो x इजिकल्स 8,
8 ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है, फॉलोइंग एंजाइम्स डिकम्पोजेस मेल्टोज इनटू ग्लूकोज। मेल्टोज इनटू ग्लूकोज, तो कौन तोड़ता है भैया मेल्टोज को ग्लूकोज में? मेल्टेस। ठीक है, ये तो इजी था, वही नाम में छुपा हुआ था। फिर हमारे पास है नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स। अल्फा हाइड्रोजन की कहानी है। अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। अगर आपने तुक्का भी लगाया होगा तो किस पे लगाया होगा? एसिडिक या बेसिक? न्यूट्रल तो होगा नहीं, तो एसिडिक और बेसिक में से क्या आ सकता है? या तो एसिडिक आ सकता है या बेसिक आ सकता है। अब बेसिक नेचर तो शो करते नहीं है भैया, ये एसिडिक करेगा शो, कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। ओके, वैसे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी अगर फिर भी कोई ऐसे ही लगा हमें कि यार इसका आंसर ये हो सकता है तो आपको बता देंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड क्या होता है? ये हेनरी का नियम ही तो होता है, ये हेनरी का नियम। उसके बाद 1 फराड इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू, क्या लिखा है यहाँ पे यार, 1 फराड इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू कितने कुलाम के बराबर होती है? 96,500। 96,500 के बराबर होती है। ईडीटीए, ठीक है, ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट क्या होता है? कौन सा हेक्साडेंटेड, सॉरी कौन सा लिगेंड होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, ये भी याद करवाया था। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को क्या बोलते हैं? क्या कहलाता है ये? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। C6H5COOH, ठीक है, ये आपका हो गया कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हो गया आपके पास। आपको क्या बनाना है? यहाँ पे आपको बनाना है आमीन बनाना है, अमाइड बनाना है, सॉरी अमाइड बनाना है। कौन सा अमाइड बनाना है? बेंजामाइड बनाना है। ठीक है, बेंजामाइड बनाना है। इसके अलावा तो इसके बाद यहाँ तो है कि यहाँ पे NH2, तो NH2 आ रहा है, मतलब कि हमारे पास NH आएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे पानी बन रहा है। ठीक है, तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे? एक हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे एक बार चेक करना। C6H5 तो यहाँ से ये कट गया भैया, ठीक है ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो CO यहाँ पर है, CO यहाँ पर है, ये भी हटाओ भैया। अब यहाँ पे हमारे पास है OH। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपके पास NH2 आ रहा है, NH2 आ रहा है एक्स्ट्रा में, और यहाँ पे HOH आ रहा है आपके पास, यही एक्स्ट्रा है। तो आप लोग देखोगे तो हमें ये तो पूरा चाहिए, NH तो चाहिए ही सही, NH2 तो हमें चाहिए ही सही, साथ में हमें और क्या चाहिए? OH तो यहाँ से कट गया, एक OH से OH कट गया, बचा क्या हमारे पास? H। तो 2 तो हमें चाहिए यहाँ से, एक यहाँ से चाहिए, मतलब NH3 आ जाएगा यहाँ पे। बस इस तरीके से आप लोग लॉजिक लगा सकते थे। NH3 क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास अमोनिया ही तो होता है। मिथाइलामीन इज फिल इन द ब्लैंक्स एसिडिक देन इथाइलामीन। यहाँ पे फिर तुक्का लगाना था आपको, या तो इंक्रीज लगाओगे या डिक्रीज लगाओगे। सॉरी, मिथाइलामीन इज, इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा, मोर आएगा या फिर लेस आएगा। मिथाइलामीन इज मोर एसिडिक देन एथाइलामीन, या फिर लेस एसिडिक देन इथाइलामीन। तो क्या आ सकता है यहाँ पे? अब भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये एसिडिक 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 के ऊपर नहीं आता है, ये खासकर आता है बेसिसिटी के ऊपर। बेसिक बेसिक नेचर आपसे पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे एसिडिक पूछा है। तो हमें ये तो पता है, ये हमें क्या पता है कि जो हमारा बेसिसिटी की हम लोग बात करते हैं, बेसिसिटी की हम लोग अगर बात करते हैं तो इथाइलामीन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। इथाइलामीन क्या होता है? लेस बेसिक होता है। लेकिन यहाँ पे एसिडिक के ऊपर पूछा है, तो इस बार क्या हो जाएगा? ये मोर मोर एसिडिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा मोर एसिडिक? हमारा मिथाइलामीन। सही है, बिल्कुल सही है भैया, है ना? इस तरीके से आपको बनाने थे। ये कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको वहीं पे समझ में आती है, जब आप परीक्षा में बैठे होते हैं ना, वहीं पे आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बस जो मन में आया वो लिख दिया। हाँ, तुक्का लगाना होता तो मोर लगाते या लेस लगाते, 50% चांस आपके हो जाते वहीं पे सही होने के। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल सही है, मोल बाय लीटर। इसके अलावा सेकेंड में इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से हमारी यूनिट होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है लेंथेनॉइड्स इज मोर रिएक्टिव देन एक्टिनॉइड्स। भैया लेंथेनॉइड जो होता है वो लेज रिएक्टिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स हो जाएगा। आप फॉल्स लिखना, यहाँ पे कटपिट मत लगा देना, मतलब क्या आप तो हो गया आपका पेपर। समझदार हो आप लोग सभी। फिनोल्स इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। अच्छा, ऐसे बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी चीजों को समझे किस तरीके से पेपर आता है। बाकी 2024 के लिए सॉल्यूशन वीडियो बनाया जा रहा है। फिनोल्स इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। बिल्कुल करेक्ट, ये आपका परीक्षा बोर्ड से आ गया था। प्राइमरी अमीन इज प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन।
या रिएक्शन लिख दो कुछ भी। प्राइमरी अमीन तो बनता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से हमारी। केराटिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर होता है क्या ये? फाइब्रस होता है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीफान रिएक्शन। स्टीफान रिएक्शन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। फिर आती है हमारे पास सही जोड़ी बनाओ। ठीक है, सही जोड़ी बनाते हैं। तो यहां से अगर आप लोग चेक करेंगे, विटामिन B12, प्रोटीन, विटामिन डी, डायजोनियम साल्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट। और यहां से अगर आप लोग देखोगे तो हमें यहां से इजीली समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है समझ में। तो इनको पहले कर लेते हैं क्योंकि इनसे हमारे फिर चीजें इजी हो जाती है। डायजोनियम साल्ट क्या होता है? N2Cl, तो ये रहा आपका N2Cl। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? C6H5SOCl2 SO2Cl, ये हो गया आपका। इसके बाद हमारे पास B12 आता है, तो ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट में पाया जाता है। प्रोटीन क्या होता है? केराटिन हमारे पास प्रोटीन होता है ये। और क्या बच गया हमारे पास? डी बच गया। ये रिकेट, रिकेट बीमारी होती है, उसको क्या देते हैं? विटामिन डी देते हैं, भैया जाओ विटामिन डी खाओ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट बचा है आंसर इन वन वर्ड। आंसर इन वन वर्ड। राइट डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी की आपको परिभाषा लिखनी होती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या लिखोगे? मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आता है इन केजी, इन केजी। इस तरीके से आपने डेफिनेशन लिख दी होगी। इसके अलावा उसके बाद आपसे क्या पूछा है? यहाँ पे आपसे पूछा है इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की यूनिट। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की आपसे यूनिट पूछी। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए इक्विवेलेंस कंडक्टेंस होता क्या है, तभी तो आपने लिखा होगा वहां पे। तो यहाँ पे जो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम का इनवर्स। ओम इनवर्स यहाँ पे आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डॉट आएगा, मल्टीप्लाई लगा देना, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हमें याद थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेंगे, कमेंट में आपको बता देंगे अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई तो। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कन्फिगरेशन क्या होती है? सबसे पहले तो आपको ये चीज सिखाई थी N-1, N-2, N-2, N-1, और आखिर में लिखना होता है N। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा F, यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे आएगा S। F में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 1 से लेके 14 तक। D में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं भैया? 0 से लेके 1 तक। NS2 में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो भैया 2 आएंगे यहाँ पे, जाते नहीं, मतलब 2 तो फिक्स होता है यहाँ पे। तो ये आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो कन्फिगरेशन होती है वो हो गया। अब भैया हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसने, थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था? तो ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, वार्नर्स थ्योरी, वार्नर, डेविड वार्नर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? अल्फ्रेड, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वार्नर। अल्फ्रेड बोल दो, अल्फ्रेड वार्नर बोल दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिन। ये अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पे, ये उन्हीं से बनेगा भैया जिन्होंने पूरा सिलेबस किया होगा। फॉर्मेलिन जो हमारा है, फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, फॉर्मल्डिहाइड ही होता है। लेकिन इसमें एक केस है कि जब फॉर्मल्डिहाइड का 35 से 40%, या फिर आप लोग मोटा मोटा पकड़ लो 37% के करीब, लगभग लगभग 37% के करीब, जब इतना सॉल्यूशन, जब फॉर्मल्डिहाइड जो है हमारे पास, इसको पानी में डाला जाता है, जब 37% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड डिसॉल्व इन वाटर, देन दिस इज कॉल्ड फॉर्मलिन। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका। चलिए, तो इस तरीके से आपका केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया। इसके अलावा यार और भी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, खासकर बायोलॉजी वाले। आप लोगों के लिए वीडियोस हम लोग लाएंगे, कॉलेज रिलेटेड वीडियोस, कोर्सेज रिलेटेड वीडियोस, सब कुछ आपके लिए आने वाला है। एक और चीज़ यार, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक नया अकाउंट बनाया है हमने, तो आप लोग बिल्कुल इसे फॉलो करें। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।